अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपको बनाना न्यूज़ के सेंट्रल स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, पिछले दिनों रिपब्लिक में एक ही बाज़गश सुनाई दे रही थी और वो अब तक सुनाई दे रही है, जिसके अंदर आवाज़ें इस किस्म की आ रही हैं कि करप्शन फैमिली, करप्ट फैमिली या करप्शन से रिलेटेड बहुत बड़ी बात हो रही है। जिस फैमिली के बारे में आपको बता रहा हूँ, यकीनन आप सबको थोड़ा बहुत पता भी होगा। उस फैमिली के बारे में ये है कि एक बेटा उनका, जो बड़े साहबजादे हैं, वो हज स्कैंडल में, छोटे वाले किसी खास केमिकल स्कैंडल में, वालिद साहब जो हैं वो अदालत से तसादुम के स्कैंडल में, और भी उनके घरों में बड़े कर्जों के स्कैंडल और XYZ किस्म की बातें हो रही हैं। आज हमने उस फैमिली को दावत दी है कि किस किस्म का फ़ख्र महसूस होता है, क्या महसूस होता है, और ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं या वाकई में वो इस सारे गेम में शामिल हैं। मैं गिलानी फैमिली की बात कर रहा हूँ ख़वातीन हज़रात, और आज हमारे स्टूडियो में उनके दो साहबजादे और गिलानी साहब खुद मौजूद है। बड़ा एक्सक्लूसिवली आए, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ करा दूँ, क्योंकि वालिद साहब जो होते हैं वो फैमिली के, किसी भी फैमिली के सरबराह होते हैं। तो गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया, आप सेंट्रल स्टूडियो में तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने लोगों को ये बताया कि ये गिलानी फैमिली, इससे पहले तो एडम्स फैमिली मशहूर थे, आजकल ये गिलानी फैमिली है। तो आज हम अपने ऊपर जितने भी लगाए हुए इल्ज़ाम हैं सबको सब सफाया कर। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा उनके बराबर में बड़े बेटे, जब उनको जाहिर सी बात है फैमिली ट्री को देखते हुए। आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर गिलानी साहब, आपने भी माशाल्लाह हज स्कैंडल की बात हो रही है और भी बड़ी बातें हुई, उसका आपने जवाब देना। आपका शुक्रिया कि आप वालिद साहब के साथ तशरीफ लाए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। पापा के साथ तो उन्होंने मुझे तैयारी तो पूरी कराई, बताया ट्राई कि मैं उनको डिफेंड कर सकूं जो आप क्वेश्चंस कर। बहुत शुक्रिया। उसके बाद जो सबसे छोटे साहबजादे, जिनका नाम आजकल ख़वातीन हज़रात आप अपने टीवी स्क्रीन पे सुन रहे होंगे, बहुत जज्बाती है, इसका ये मैं भी कंट्रोल नहीं कर सकता। नहीं, मैं बिल्कुल इज्जत के साथ मूसा गिलानी साहब, और भी है, आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन हुआ तो हम वॉकआउट कर देंगे। बिल्कुल फिर मूसा गिलानी साहब, आप सबसे छोटे, यंग माशाल्लाह, लेकिन आपका टैलेंट जो है पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, बड़े ग्रो किया। सबसे पहले तो खालिद अंकल बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें जो है वो दावत दी है। जो वाकई में, जैसे मेरे बड़े भाई ने बताया आपको कि हमें जो बाप ने सिखाया है, हमारे वालिद साहब ने, और आज हम अपने आप को यहाँ प्रूफ करेंगे कि हम पे कैसे किस तरह के घिनौने और झूठे इल्ज़ामात लग रहे हैं, और आज हम यहाँ साबित कर देंगे कि हम लोग बेगुनाह है, हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है और हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, और ये बहुत गलत है, और इसका हम भरपूर तरीके से आज डिफेंड करेंगे। क्यों पापा, सही गल की है मैंने? बिल्कुल सही की थी। ठीक, अब मैं शुरू करूँगा गिलानी साहब आपके। कैसा लगता है एक फैमिली जिसका बेटा किसी और सीन में मुलव्वस है, छोटा किसी और सीन में, और भी घर के अफराद, नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो किसी और सीन में, आप माशाल्लाह खुद एक, कैसा लगता है ऐसी फैमिली का सरबराह? देखें, आपने सीनों में लगवा दिया हम सबको, हम किसी वैसे सीन में नहीं हैं। आपको मैं आज खोल के जवाब दे ही दूँ फिर। देखें, पिछले 60 साल में जितने भी ये आपके प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है बताओ बेटा? पता नहीं किसके है? तो तगला कोर्स पापा तुहाडी है। हाँ, तुहाडी परफॉर्मेंस जी है वो बहुत तेज है। मेरे खालिद अंकल, पापा की आपको परफॉर्मेंस पिछले 4 साल से आपको साबित कर दिया है हमारे पापा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कि उनसे अच्छी गवर्नमेंट जो है वो कोई नहीं चला सकता। 60 सालों में ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आया। अच्छा, ऐसी परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, देखो तुम्हारा सहना वाला जी। तो जब ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ साजिशें तो शुरू हो जाती हैं। ये तो पाकिस्तान में आपकी हिस्ट्री आप देख लें। अब इन्होंने पहले मुझ पे इल्ज़ामात लगाए, जब इनको लगा कि यार ये तो बंदा तेज़ है, ये काबू में नहीं आएगा, तो क्यों ना चलो इसके जो सपूत है, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, और ये दोनों हैंड हमने अवाम को इलेक्शन के लिए भेजे थे, अवाम को दिए थे, और अवाम ने इन दोनों हैंड्स को इलेक्ट किया। तो मैं आपको बात बता रहा था कि इन्होंने साजिश के तौर पे मेरे दोनों बेटों को फंसाया है। ये मूसा गिलानी है। मेरे पापा, आपको खालिद अंकल मैं बात बता दूं कि बड़ों की बात पूरी होने दे। पुत्र बहुत सियाना न थी ना, ठीक है, पहले मैं को गाल खत्म करने। ठीक है, तू सवाल करो। मैं चुप थी। हां, तो चूजा थी बांधे थे वाला गाल। मैं चुप थी। मूसा डोंट टॉक लाउडली। ये बच्चा है 25 साल का। अफसोस होता है जब इस पे आप 6 अरब रुपए का इल्जाम लगाते हैं इतने से बच्चे मैं अपना दुख किसके पास ले जाऊं? यह बच्चा रात को जब हम घर में बैठते हैं तो कहता है ये वॉशरूम भी खुद नहीं जाता, कहता पापा मेरे नाल जो लो, मेरे को वॉशरूम बनना है।
डर लगता है। हाँ। चलो ऐसा क्विक ब्रेक है, वापस आके इनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे जी। फिर अब मैं अब्दुल कादिर गिलानी साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये जो आपका नाम हज स्कैंडल में सुनाई दिया है, मैं ये किसकी साजिश है इसके पीछे? देखिए ऐसी करप्शन का शोर मचा दिया लोगों ने, ऐसे हुआ कुछ नहीं था। देखिए मैं एक नेक नियति थी मेरी कि देखें लोग हज करने जाते हैं, हम तो कभी गए न लें तौफीक दी नहीं, लेकिन फिर भी जब लोग हज करने जाते हैं तो आई थॉट कि जब लोग हज करने जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वहाँ वो उनको नज़दीक में साथ में 5 स्टार होटल्स मिल जाएँ और इस तरह कुछ। मैं अगर ठीक है आप लोग हज पे जाएँ, वहाँ पे खुले आसमान के नीचे बैठे, पता चला आपको फील आए थोड़ा सा लाइक वो सख्ती फील हो। अब यहाँ से लोग जाते हैं कि हम वहाँ बाद जाकर रेस्ट करेंगे। देखिए कितना 8 किलोमीटर दूर थी टोटल वो जो उनकी रेजिडेंस थी ओपन एयर, जो वादे के मुताबिक नहीं मिली और उनके जस्ट 8 किलोमीटर यार, जस्ट 8 किलोमीटर टैक्सी कर लेते, इसमें ऐसी क्या बात थी। और या बस करवा लेते 5-6 बंदे मिलके अपनी आराम से चिल होकर जाते, कोई मसला नहीं था। इस पर नेकी की सोच थी ना, नेकी की सोच थी। मेरे पास ये प्लान था कि यार इस तरह लोगों को नेकी आएगी। हमें तो पापा ने कभी अलाउ भी नहीं किया कि किसी से फ़ोन पे बात करें। रात को मोबाइल फ़ोन हम इनको दे के सोते हैं, ये कॉल्स भी अलाउ नहीं करते हमें नाइट पैकेज पे। दूसरा ये कि जब हम लोग उनके पास आते हैं ये कहते हैं किसी सेक्टर वैक्टर से बात नहीं करनी। सो फाइनली आई वेंट टू हामिद सईद काज़मी अंकल, यू नो काज़मी साहब इज़ वेरी जनरस एंड इज़ वेरी ऑनेस्ट, आई थॉट के लेट्स फिक्स हिम। तो फिर उसके बाद उनको हमने बताया प्लान, तो वो प्लान उनको बताया। लेकिन मैंने आपको पता है मेरी तबीयत ऐसी है, नेचर ऐसी है, मैं अपने प्लान जो है ना नेकी के काम में अपने लेबल से नहीं करता, ऐसा नहीं हो मैं अपने नाम क्या। मैं मूसा गिलानी साहब आपकी तरफ आऊंगा, जरा फरमाइएगा ये जो जिस ड्रग की बात हो रही है एफोड्रीन, इसको इतनी मिकदार में मंगाने का मकसद क्या था? सबसे पहले खालिद अंकल बात तो ये है कि मुझे तो पता ही नहीं कि ये है क्या, बस ये है कि अलबत्ता लोगों से सुना है कि ये कोई पार्टी ड्रग के लिए इस्तेमाल होती है, गोलियां वगैरह में, कोकेन वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। हाँ ये सुना है कि पार्टी में लोग ये पी के टोन शोन भी होता है, सुना भाई बाबा वो पार्टी ले जड़े लोग मंगवा देते हैं, वही चीज़ है। हाँ तो फिर ये था कि उसके बाद ये पता नहीं है क्या, उस चीज़ में बाकायदा ये इस्तेमाल होती है। और अब ये सच है झूठ है मुझे नहीं पता। और इतना ज़्यादा 10,000 टन, अब ये देखें जिन्होंने भी ये मंगवाया होगा उन्होंने ये सोच के मंगवाया होगा चलो यार कि दूसरे मुल्कों में जंग इतनी चल रही है, वहाँ पे अक्सर लोगों को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो उसके लिए इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत ये मंगवा लिया। नेक नीति के तहत आप बिल्कुल नेक नीति के साथ ये किया होगा, हमें तो नहीं पता ये क्या है, हमारे खिलाफ तो साजिश है। एक सेकंड खालिद अंकल, एक चीज़ और, सॉरी मैं आपको अंकल कह रहा हूँ, 15 साल ही बड़े होंगे आप मुझसे। ओके अंकल देखिए खालिद अंकल, अगर लोग यहाँ पे एम्बुलेंस चलाते हैं खिदमत के नाम पे, उनको कोई कुछ नहीं कहता, और हम लोग जब इस तरह छोटे छोटे काम करते हैं, देखें छोटा भाई है मेरा, क्या हुआ थोड़ा सा जज्बाती है, बट आप लोग उस पर जो है ना करप्शन का कोई कंटेनर पकड़ा गया है, कोई ट्रक पकड़ा गया है, किसी ने क्या कर दिया, कोई पुड़ी निकली है, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। जरूरी है पापा, जरूरी है एड़ा दौर आ गया पुत्र सपूतो, मेरी गाल सुनो पापा, मैं एक तो आपको बहुत जज्बाती ना थी, आओ से थप्पड़ वाला मेरी गाल सुन गिरो। हाँ। मैं एक गाल तो आपको दसेंदा पिया, जेड़े शख्स मेरे ते इल्जाम लाया, साडे उत्ते इल्जाम लाया है ना, उसा को ते असा सारे रल के उनको रोड ते रुमसा और रुम्बा वे तू मेरी गाल बहुत, आज जमाना एड़ा आ गया, नेकी तो चंगा है, तुसा दीवार सर मार दो, इतनी नेकियां तुसा क्यों कहते हैं कौम ना, सही गल दसो क्या मिला है बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतनी नेकियां क्यों की हैं इन्होंने आवाम के साथ, क्या मिला उसका फायदा? ये मुझे मैं को डिस्क्वालिफिकेशन दे तरफ धक लेंदे पैन, ठीक है, मुझे डिस्क्वालीफाई करना चाहते हो ना, लेकिन ये याद रखो मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरे करण अर्जुन तो वापस आएंगे। अबे यूरोप से आया है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाए। वैसे गिलानी साहब माजरत के साथ आपकी बात कट रही है यहाँ पे, आपको वैसे याद रखा जाएगा, आपके वुज़रात ने जो करप्शन किए वो तो एक अलग बात है, माशाल्लाह आपके बच्चे भी कम नहीं है किसी। सबसे पहले तो अपनी टोन ठीक करो सर, मेरा सवाल मेरे सामने ऐसी बात नहीं करोगे तुम, करेक्ट योर टोन, चुप ओके सही गाल पर सही गाल है, टोन ठीक करें आप बात करने का तमीज आपको होनी चाहिए, बात करने की किस तरह बात करनी। सर मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, सर सवाल नहीं, आप एक शैतान नहीं
सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ बात मार के ना चुप इजाजत चाड़ियो ना उसे वाला चंबा आवे से चुप ठीक है पापा वो भी अपना मुंह बांध रख जेड़ा तुसा गोल खिलाया ना मैं को पता है मैं तो आपको डिफेंड करने दा अच्छा मैं कह रहा था कि जी आप एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात कर रहे हैं ठीक है और ये मैं तो तंग आ गया हूँ कि रोज़ रोज़ इलेक्शन ये करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं मुझ पर आज इसको ख़त्म ही करते हैं यहीं पे लाओ पेज और पेन ले आओ मैं यहीं पे इस्तीफा लिखता हूँ बस नहीं 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 पापा नहीं पापा नहीं पापा ना 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 पापा ना ना पापा ना पापा जज्बात नहीं पापा जज्बात कोई ना क्यों ना बस पापा पापा नहीं पापा नहीं अच्छा ना इस्तीफा नहीं पापा कहीं इस्तीफा कहीं नहीं यकीन करो ये खालिद ये दोनों मेरे हल्के के वोटर हैं यानी कि आवाम है अगर आज आवाम मुझे नहीं रोकती तो यकीन करो मैं इस्तीफा इधर ही लिख के जो है वो यहीं पे छोड़ देता मैं आज ही इस्तीफा दे देता जी शो खत्म करो जी बस खत्म नहीं छोटा ब्रेक लेंगे खातिन हज़रात जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे जो करप्शन फैमिली है ये क्या कहती है कि इसके ऊपर किस किस्म का इल्ज़ाम है बहुत इंपॉर्टेंट इल्ज़ाम है देखते हैं डिपेंड कर सकते हैं नहीं कर सकते अच्छा क्विक ब्रेक है वापस आके इनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे जी जी खातिन हज़रात इस वक्त गिलानी फैमिली हमारे स्टूडियो में मौजूद है मीडिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि ये पूरी फैमिली तशरीफ लाई है हमारे स्टूडियो में और इनका कहने के मुताबिक इन्होंने किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की खड़े थी वनो ठीक है ये जड़ा बंदा बैठा है ये तुम्हारा अंकल है ठीक है हुण शर्मावन की कोई लोड़ कहीं नहीं सच्ची सच्ची दसाओ कि तो करप्शन की कहीं नहीं की तर्जुमा मेरे दोनों बच्चों मूसा और कादर खड़े हो जाओ और ये जो सामने शख्स बैठा है ये रिश्ते में तुम्हारा अंकल लगता है अंकल के सामने खड़े होकर सच सच बताओ कि क्या तुम लोगों ने कोई करप्शन की है या नहीं जवाब नहीं हरगिज नहीं अब्बा अब्बा कहीं नहीं असा एक पैसे की भी करप्शन कहीं नहीं की है ये साढ़े ते इल्ज़ाम है असा को थोड़ी जी पॉपुलरिटी है उनको नुकसान देने की साजिश है बस बैठ जाओ बो बैठ जाओ तुम तो आज तो मैंने अपनी दोनों औलादों को लेकर तुम्हारे और आवाम की अदालत में पेश हो गया अब ये मासूम बच्चों पे खामा खा में करप्शन लगते हैं करप्शन के इल्ज़ाम तुम लगाते हो जाओ जाके देखो ये मुल्तान का नक्शा ही बदल दिया हमने मुल्तान का नक्शा बदल दिया मैं तो कहता हूँ सर आपने पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया आप बात कर रहे हैं तो ये 90,000 वोट मिले हैं मूसा को सर मूसा को वोट इसलिए मिले कि मूसा करप्शन करे ये मेरे बेटों को अल्लाह ने हुस्न जमाल दिया है हुस्न जमाल दिया है तो सियासत पे क्यों घसीट रहे हैं इनको अब जाएं इनको मॉडलिंग एजेंसी में जाएं किसी टीवी पर ट्राई करें हुस्न जमाल दिया है तो फिल्मों में आना चाहिए इनको सियासत में क्यों ख्वार कर रहे हैं इनको मेरे दोनों बेटे शेर हैं शेरों की भी जगह आपकी पार्टी में नहीं बनती नून लीग है शेरों की जगह आप जाएं उधर भी शेर हैं इधर भी शेर हैं यंग शेर मिलके रहेंगे बड़ी खुशी हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे आपके पास क्या कर रहे हैं पापा पागल थी और तुम सिगरेट पीते हो नहीं मैं सिगरेट झूठ बोल रहे हो तुम सिगरेट पीते हो मुझे देख के बताओ इधर तुम सर मैं सिगरेट पीते हो तुम कौन सी सिगरेट पीते हो सर एक मिनट कौन सिगरेट पीते हो तुम सर मैं नहीं पीता मेरे दोस्त पीते हैं वो मुझे पार्टी में ले जाते हैं मैं सिगरेट पीते हुए कौन सिगरेट पीते हो सर मैंने नहीं पिया खालिद अंकल मैंने कभी देख के मेरी आंखों में देख के बताओ कौन सिगरेट पीते हो कौन दोस्त पीता है नाम अंकल पूछ रहे बताओ अंकल अब्बा मेरे पे इल्जाम नहीं अगर आज पता चला कि तुम सिगरेट पीते हो तो फिर आज तुम्हें मैं बताता हूँ अब्बा झूठ बोल रहे हो मैंने नहीं पी सिगरेट पापा नहीं तुम पीते हो तुम सिगरेट अंकल खालिद अंकल क्या करें मैंने कभी नहीं पी मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं पियो मैं उनको इनकार किया ऐसे गंदे काम मैं नहीं करता रात को 3 बजे घर पहुंचता सर छोड़े बच्चे सर नहीं आज नहीं छोड़ूंगा आज पापा आपको मेरे सर की कसम पापा इसको डिबेट को ट्रैक करते हैं मेरे ख्याल में बहुत डी ट्रैक हो गया काल साहब आपकी तरफ आऊंगा सर फरमाइएगा हमने ये भी बातें सुनी है कि आपने गाड़ियां स्मगल की हैं ये मुझे जरा 2 नंबर काम ये स्मगलिंग ये नशावर चीजें ये करप्शन इसमें मजा आता है या मजबूरी है कोई इल्जाम है आपके ऊपर आपने मुझे ड्राइव दिया था लेकिन नहीं देखें ऐसा नहीं है कि ये हम कोई 2 नंबर काम करते हैं बट यस आई डू एग्री ये 2 नंबर काम जो होते हैं इसमें एक नशा होता है बाकी तो आप काफी मजा तो इसमें बहुत होता है नशा है बिल्कुल नशा है लेकिन
हमने और हमारी पार्टी ने इस मुल्क के लिए क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? क्या किया हमने? हाँ, हमने इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी हमने जो है ना इस पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं। और मेरे मोअज़्ज़ज़ जर्नलिस्ट साहिबान, आज हमें उसका ये सिरा मिल रहा है कि आज हमारे ऊपर करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं। किस मुल्क में नहीं होती करप्शन? आप देखें, फ्रांस में सरकोजी के ऊपर इल्जाम है, इटली में जो है ना इल्जामात हैं, पुतिन पे इल्जामात हैं, इंडिया में इल्जामात हैं। किस मुल्क में करप्शन नहीं होती? बल्कि हमारे मुल्क में तो जिस मुल्क का सदर जो है ना वो जिस मुल्क के सदर बाजार में जिस मुल्क में 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, भत्ता वसूल किया जाता है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, ये इतने प्रॉब्लम्स हो गए हैं कि जिस मुल्क में इलाज नहीं है। पापा ठीक है? फिर आपके साथ तरफ का इतना बड़ा स्कैंडल अकेले किया? वाकई ये सवाल अच्छा है कि अकेले कैसे किया इसने? दाद तो देनी पड़ेगी सर, फरमाइए। खालिद अंकल अकेला नहीं, वो खुशनूर लाशारी अंकल बोले खुशनूर लाशारी अंकल क्या वो पूरा करें? अंकल मुझे कह रहे थे कि अपने पापा से मेरी... पागल हो गया तुम? अच्छा मेरा बेटा ये बताओ कि साउथ अफ्रीका कैसा टूर रहा तुम्हारा? मैं अपना लाल को इंशाल्लाह अब अमेरिका भेजूंगा, बड़ा हो गया वैसे आंखों के सामने देखते देखते पंजाब हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें तख्ते पंजाब हमारे पीपल पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहा है। पापा आगे आप। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये एक चौक तक महदूद करना चाहते हैं। आज मैं पूरी आवाम के सामने ये बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी महदूद नहीं हो सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे आपको ये बताते चले। और चाहे कुछ भी कर लो, ये जब तक ये सपूत मेरे साथ मौजूद, आ जाओ बच्चों आ जाओ, आज हम तीनों तो कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग मेरा। ये मेरे लाल तो प्यार का बंधन है जन्म का। आपने देखा कितना सीरियसली इस फैमिली ने डिफेंड किया और हम बड़ा दाद देते हैं इनको कि उन्होंने जिस तरह डिफेंड किया। इनको नंबर देने पड़ेंगे इस बात के। आगे आपकी मर्जी, आगे आप इनके साथ क्या करेंगे अवाम ने फैसला करना है। आज के लिए इतने, अगली दफा जब दोबारा हाजिर होंगे तो किसी कोर इशू के साथ आपसे मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।